नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए लगातार करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और वन लाइनर्स के फॉर्म ये सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। लगभग 2 भाग में आपका जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जुलाई का पार्ट 1 यह है करंट अफेयर्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पीईटी 2022 की परीक्षा में 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है। अभी तक मैंने 5 वीडियोज़ करंट अफेयर्स के अपलोड किए हैं। इन 5 वीडियो के माध्यम से मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया है। आज से हम जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। बाकी बीच के जो महीने आपके रह गए उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुलाई के इम्पॉर्टेंट और दिवस को देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को आपका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1 जुलाई को आपको क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आपका होता है 1 जुलाई को। इसके बाद 1 जुलाई को ही आपका नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। 1 जुलाई को आपका नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसके बारे में आपको याद रखना है। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया गया, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद विश्व यूएफओ दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी आपका 3 जुलाई को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है यह मनाया गया 2 जुलाई को। और इसकी थीम रखी गई थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला दिवस क्या है, तो अगला दिवस आपका है विश्व पेपर बैग दिवस। और यह आपका 12 जुलाई को मनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग, इसकी थीम रखी गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं विश्व मलाला दिवस आपका कब मनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व मलाला दिवस आपका मनाया गया 12 जुलाई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। बाकी के जो आपके बाकी रह जाएंगे, सेकेंड वाले जो वीडियो आपका जुलाई वाला होगा उसमें बाकी के डे को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा जो है यह सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप जो पुरस्कार है यह दिया गया जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को यह दिया गया। इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की थी हाल ही में। तो महतारी न्याय रथ की शुरुआत हाल ही में की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है इसी के द्वारा जो है महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ को शुरू किया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, तो तेलंगाना में किया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा भारत का है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। टोटल उसकी क्षमता 600 मेगावाट की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आयोजन आपका 2022 का श्रीलंका में किया जाना था, परंतु कुछ कारणों से अब इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यह आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य सरकार ने सरकारी
प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की जाएगी तमिलनाडु में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना चलाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। इसके बाद हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। पीएम दक्ष योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है पीएम दक्ष योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रणय कुमार वर्मा, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत, और यह भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। तो इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया? तो सबसे ज़्यादा जो FDI या भारत में सिंगापुर से आया। इसके बारे में आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो FDI है वह सिंगापुर से आया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। तो आप याद रखिएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर जो है इस इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। किस राज्य ने एक नए कर्मझीरी अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है हाल ही में? तो कर्मझीरी नामक जो अभयारण्य है यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा MP में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL के का किसके में विलय कर दिया है आपको बताना है यहाँ पे। तो BBNL का जो है किस में विलय कर दिया गया है हाल ही में, किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो BBNL जो है इसका विलय कर दिया गया है BSNL में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि BSNL में जो है इसका विलय कर दिया गया है आपका BBNL का। इसके बारे में आप देखिए, BBNL का मतलब है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना की हाल ही में शुरुआत की है? तो डाक विभाग की यह योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध हो जाएगा डाक विभाग से। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों को डाक टिकट एकत्रित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है और इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया था? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में यह फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को हाल ही में शुरू किया गया है? तो हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया था। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इससे पहले कार्मेन रेनहाल्ट थी विश्व बैंक की अर्थशास्त्री, परंतु अब नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंदरमीत गिल जो हैं ये विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस रिपोर्ट में हाल ही में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान था 2022-23 के लिए, उसको 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेल अब समाप्त हो चुके हैं। तो भारतीय ध्वजवाहक इसमें उद्घाटन समारोह में कौन था? तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा।
और किस वर्ष में जो है आईसीसी महिला ओडीआई यानी कि मतलब यहाँ पे 50 ओवर की बात हो रही है, तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी भारत कब करेगा? तो 2025 में। आप याद देखिएगा 2025 में भारत आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो 2025 वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने हाल ही में बराक भूबन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण की मंजूरी दी है? बराक भूबन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा? तो आप याद देखिएगा यह बनाया जाएगा आपका असम में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है बराक भूबन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। वीवा एंगेज नामक एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वीवा एंगेज नामक जो नया ऐप है इसको लॉन्च किया गया हाल ही में किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आप याद देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा था तथा काफ़ी न्यूज में भी यह ज्वालामुखी था? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में फटा था जापान में। तो आप याद देखिएगा जापान में दो अन्य ज्वालामुखी भी हैं, माउंट असो और माउंट फूजी, इनके बारे में भी आप याद देखिएगा। हाल ही में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मासी। मासी का पूरा नाम होता है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो यह किसके लिए लॉन्च किया गया था आपसे पूछा जा रहा है? तो बच्चों के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। बच्चों के लिए जो है इस एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है हाल ही में? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को हाल ही में शुरू किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगओन में जो है इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत का स्थान था पहला। तो आप याद रखिएगा भारत जो है इस निशानेबाजी विश्व कप में पहले स्थान पे था। तथा ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जर्मनी के म्यूनिक शहर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने पहला पदक जीता? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है। प्रश्न में होना चाहिए था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था। यहाँ पे 2022 हटा दीजिए, यहाँ पे पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पहला पदक जीता था। तथा हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा जो हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय हैं कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और नीरज चोपड़ा ने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और रजत पदक जीता। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा पहली बार जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने इसको जीता था तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी तक दो ही लोगों ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और दो भारतीय ने सिर्फ पदक जीता हुआ है। पहले थी अंजू बॉबी जॉर्ज तथा हाल ही में 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इसको आप याद रखिएगा। और अमेरिका के ओरेगन में 2022 की यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हाल ही में किस देश ने वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया हाल ही में चीन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा चीन ने जो है इसको लॉन्च किया था। अंडमान सागर में जो है भारत और किस देश के मध्य एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? तो एक समुद्री साझेदारी जो अभ्यास है हाल ही में आयोजित किया गया भारत और जापान के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। जापान के साथ हम कुछ और युद्ध अभ्यास भी करते हैं जैसे धर्मा गार्जियन हो गया, सिन्यू मैत्री हो गया, जिमेक्स हो गया, ये सभी हम और जापान के साथ ही करते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया?
किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलोर में किया गया था, आप इसे याद कर लीजिएगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश पहला तैरता हुआ, मतलब कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कौन सा देश बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस शहर में कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम है समता न्याय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम समता न्याय केंद्र है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया और चंडीगढ़ में। विशेषतर यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए खोला गया है कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम है समता न्याय केंद्र। हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान की जो सरकार है इसके द्वारा अपने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। तथा राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स का आयोजन भी जापान में ही किया जाएगा। तो आप राजस्थान में ही किया जाएगा। राजस्थान में ही जो है राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स का भी आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त से यह स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राजस्थान आपका यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जेपी गंगा पथ के पहले चरण का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया, मतलब कहाँ पर किया गया? तो पटना में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पटना में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5 किलोमीटर की कुल लंबाई इसकी है जेपी गंगा पथ की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कुल इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 20.5 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन। देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला कौन बना है? देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। इसके बारे में आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है यह देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो दिनेश गुणवर्धने को। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। किस राज्य को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया था? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है यह दिया गया था मध्य प्रदेश को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में जो है एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है? तो इस ड्रोन का नाम है वरुणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वरुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सैफ अहमद को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है? तो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण सड़कों का जो नेटवर्क है सबसे बड़ा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद किस देश में आयोजित किया गया था? तो जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया था 13वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। तो आपको बताना है कि ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनी है? तो 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो इनके समुदाय का क्या नाम है? तो संथल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इनके आदिवासी समुदाय का नाम है संथल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है? तो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है और किसने दिया है, किस संगठन ने दिया है? तो आप याद रखिएगा, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने जो है
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को $1 बिलियन का ऋण दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने यह ऋण दिया है। कितना दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन का ऋण दिया है। किसके लिए दिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए $1 बिलियन का। कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर राज्य था तमिलनाडु। हाल ही में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था, तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे जो है कर्नाटक था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, बड़े राज्यों में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पे था, और हिली एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर आपका प्रथम स्थान पे था। वहीं यूनियन टेरिटरी में जो है चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख बनाया गया है संजय अग्रवाल को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये नियुक्ति है, संजय अग्रवाल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो नमस्ते योजना आप याद रखिएगा। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो नमस्ते। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से मापे गए न्यूनतम कितने किलोमीटर के एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन बनाने का डिसीजन लिया है। तो जो भी 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 1 किलोमीटर तक का अंदर का एरिया जो है आपका इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। जितने भी संरक्षित वन होंगे इनसे नापा गया 1 किलोमीटर तक दूरी तक का एरिया है, उसको इको सेंसिटिव जोन बनाने का डिसीजन लिया गया है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह जो नियम है 1 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन बनाने का, यह प्रत्येक संरक्षित वन पर लागू होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि इससे रिलेटेड 1 किलोमीटर तक का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा देश जो है पहला प्रमुख कौन सा देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, तो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया कौन सा है, तो यह हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो सभी बर्थ हैं और ये पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। देश का पहला जो प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट बन गया है, यह है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र वाला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको नावा सावा पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था, यह फर्स्ट पार्ट था हमारे जुलाई करंट अफेयर्स का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।